कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मूड कैसा है? सुनाई नहीं दे रहा भाई? ठीक है बब्बर शेर, आप हमारा मैसेज जनता तक पहुंचाते हो और बाकी पार्टियां जो गठबंधन में हैं उनके भी कार्यकर्ता मैसेज पहुंचाते हैं। तो शुरुआत में विचारधारा से करना चाहता हूं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। लड़ाई संविधान की है। अब मैंने सुना कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो संविधान मैं अपने हाथों में पकड़ता हूं ये खाली है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप इस संविधान को समझे नहीं हो। इस संविधान में सिर्फ हिंदुस्तान की आवाज नहीं है, इस संविधान में अंबेडकर जी, गांधी जी, फूले जी, बिरसा मुंडा जी, नारायण गुरु जी, बसवना जी, बुद्ध भगवान जी, इन सब की आवाज है। और इसको आप खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में यह किताब कभी नहीं पढ़ी है। क्योंकि अगर आपने ये किताब पढ़ी होती तो जो आप करते हो आप कभी नहीं करते। भाई और बहनों, ये नई किताब नहीं है। इसके अंदर जो सोच है वो हजारों साल पुरानी सोच है। और कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की जनता की आत्मा इस किताब में है। और कांग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सामने नहीं आ सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने कह दिया कि हमारे संगठन का लक्ष्य संविधान को नष्ट करने का है, खत्म करने का है, उसी दिन हिंदुस्तान की जनता एक साथ उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो ये छुप कर ये काम करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं, बनती हैं। चाहे वो हमारा शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, सारा का सारा इसी किताब से बनता है। महाराष्ट्र में पैसा आता है, आप जीएसटी देते हो, वो बढ़ता है, यह किताब करवाती है। विकास होता है, दलितों की रक्षा होती है, महिलाओं की रक्षा होती है, यह किताब करती है। और अगर गरीब लोगों को फायदा हुआ है, मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, हरी क्रांति हो, सफेद क्रांति हो, इस किताब के बिना नहीं हो सकती थी। आप जानते हो इस देश में
इस किताब से पहले क्या होता था। वोट मिलता है आपको, ये जो चुनाव हो रहा है इसी किताब के कारण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 25 लोगों का। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। इस किताब में कहीं नहीं लिखा, इस किताब में कहीं नहीं लिखा कि 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होना चाहिए और किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का 1 रुपया नहीं माफ होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा इसमें। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.